जिस्म पर गिल्टियां जब नमूदार होती हैं तो ये किस वजह से हो सकती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मेरा ताल्लुक़ जो है तो पेशावर से है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर के साथ वाबस्ता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी में वो तकरीबन 18 साल पर मुहित है। मैं 2005 का खैबर मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और यहाँ पर पेशावर में खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल और इसी तरह आजकल पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। इसके अलावा मेरा प्राइवेट क्लिनिक जो है वो वर्सक रोड पेशावर पर बाबू गढ़ी स्टॉप पेशावर पब्लिक स्कूल के सामने मेरा क्लिनिक है, जिसकी तफसील और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपके साथ हम शेयर कर भी देते हैं, स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। जिस्म में गिल्टियाँ आने के मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं, जिनमें ये गिल्टी जो है लिम्फ नोड हो सकती है जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, टीबी की वजह से, लिम्फोमा की वजह से, मुख्तलिफ किस्म के ब्लड के जो मसाइल होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात जो है तो कुछ गिल्टियाँ ऐसी होती हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से यानी कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की कम्बिनेशन से कोई गिल्टी बन जाए या कैल्शियम कहीं पे एक दफ़ा पे आ जाए और उसकी गिल्टी बन जाए, जिसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन अक्सर औकात जो ज़्यादातर लोगों में होता है वो होता है जनाब लाइपोमा, यानी आपके जिस्म के किसी हिस्से में चर्बी जो है वो एक जगह पर मुंजमद हो जाए, एक जगह पर जमा हो जाए और उसकी गिल्टी सी बन जाए, तो उसको लाइपोमा कहा जाता है। लाइपोमा बदन के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन अक्सर औकात ज़्यादा लोगों को जो है तो पिंडलियों के एरिया में, थाइज पर या पेट के जो एरियाज़ हैं या फिर बैक के जो लंबर एरियाज़ हैं वहाँ पर या फिर हाथ के जो एरियाज़ हैं बाइसेप्स के एरियाज़ पे, ट्राइसेप्स के एरियाज़ पे या फोरआर्म पे, यहाँ पर भी हो सकते हैं। इसके अलावा लाइपोमा पेट की चर्बी में भी वो पाया जा सकता है। ये महज एक चर्बी एक जगह पर जमा हो जाती है, मुंजमद हो जाती है और उसके इर्द गिर्द और मज़ीद चर्बी आना स्टार्ट हो जाती है और ये एक इंतहाई जिसे कहा जाए बीनाइन यानी नुकसान ना पहुंचाने वाली चर्बी की एक रसोली की किस्म है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता, जिसकी कोई जड़ें नहीं होती, जो कहीं फैलता नहीं है। लाइपोमा जो है वो बिल्कुल ही महफूज एक चीज़ है और इसके साथ अक्सर औकात लोग जब बदन में गिल्टियाँ देखते हैं तो वो अक्सर औकात डर जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई कैंसर की अलामात है, कोई रसोली की अलामात है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनके ज़रिए आप खुद तशख़ीस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पर गिल्टियाँ हैं तो आया वो लाइपोमा है या कुछ और चीज़ें हैं। लाइपोमा के हवाले से अगर देखा जाए जिस एरिया में भी हो वो सॉफ्ट होगा, वो स्मूथ होगा और उस पर स्किन जो है वो एडहेरेंट नहीं होगी। स्किन को आप उसके ऊपर मूव कर सकते हैं, उसको आप पकड़ सकते हैं, उसको आप दबा सकते हैं और ये एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई सख्ती अक्सर औकात नहीं होती। बाज़ औकात कहीं पर कैल्शियम उसमें आकर जम जाए, कैल्सिफिकेशन हो जाए तो आपको सख्ती भी फील हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लाइपोमा एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें ज़्यादातर लोगों में दर्द की कैफियत नहीं होती, यानी वो एक पेनलेस स्वेलिंग होती है, एक पेनलेस गिल्टी होती है जिससे आपको कभी कभार दर्द नहीं होता। लेकिन बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ पर लाइपोमा किसी ऐसे एरिया में हो कि वहाँ पर नर्व एंडिंग्स हो और उसमें आप अक्सर औकात कुछ अरसे बाद उसमें दर्द की थोड़ी सी कैफियत आपको फील हो सकती है, लेकिन वो जो है दर्द भी वो कोई नुकसानदेह दर्द नहीं है और माइल्ड से पेन किलर के साथ वो दर्द ठीक हो जाता है। फिर लाइपोमा के इर्द गिर्द जो स्किन है, उसके ऊपर जो स्किन है उसका टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल स्किन की तरह होगा, उस पर जो नॉर्मल स्किन की हरारत होती है उसी तरह होगी। कलर स्किन का चेंज नहीं होता। जब भी स्किन का कलर चेंज होने लग जाए, स्किन की हरारत बढ़ जाए, उसमें पेन बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि या तो वो सेबेशियस सिस्ट है जिसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, या वही लाइपोमा जो है इसके इर्द गिर्द स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, या लाइपोमा में अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो स्किन है वो खुदा न खास्ता इरोड हो जाए, स्किन फट जाए, जख्म बन जाए, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कराना है कि ये लाइपोमा के अलावा कोई और मसला भी हो सकता है। लाइपोमा के साथ कभी आपका वज़न नहीं घटेगा, कभी आपको बुखार नहीं होगा, कभी आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी। खुदा न खास्ता आपके बदन में गिल्टियाँ हैं, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आपको बुखार होने लगता है, आपका वज़न कम होने लगता है, या कुछ ऐसे अवामिल आपको फ़ील होते हैं कि आप उसके साथ बीमार फील करें, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मुआयना कराना है, क्योंकि लाइपोमा के साथ कभी भी बुखार, वज़न की कमी या इस तरह के कोई अवामिल नहीं होते। बुखार या वज़न की कमी टीबी की अलामत हो सकती हैं या खुदा न खास्ता मुख्तलिफ और किस्म की बीमारियों की अलामत हो सकती हैं। लाइपोमा के साथ हरगिज़ ये चीज़ें नहीं होती। फिर इलाज के हवाले से अगर बात की जाए तो लाइपोमा
अक्सर औकात ऐसे एरियाज़ में होता है कि वो नज़र नहीं आते। आप अगर अपनी आस्तीनें बंद कर लें या शर्ट पहन लें तो अक्सर औकात लाइपोमा नज़र नहीं आते। लेकिन कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए कि अगर लाइपोमा किसी ऐसे एरिया में है जो कि नज़र आ रहा है और आपको कॉस्मेटिकली वो बुरा लग रहा है, तो इसकी रिसेक्शन की जा सकती है, इसकी एक्सीजन की जा सकती है, इसको सर्जरी के ज़रिए हटाया जा सकता है। तो लाइपोमा सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसकी सर्जरी महज उन लोगों के लिए है कि जो कि कॉस्मेटिकली उसको रिमूव कराना चाहते हैं और उनको बुरा लगता है या उनकी शेप या उनकी जो फिगर है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसकी सर्जरी पॉसिबल है और इसको सर्जिकली हटाया जा सकता है। फिर एक और चीज़ कि लाइपोमा, अक्सर औकात लोग कहते हैं कि लाइपोमा हटा दिया और कुछ अरसे बाद फिर उसी जगह पे या किसी और जगह पे लाइपोमा जो है फिर से अपीयर हो गया, तो ये हो सकता है। इसमें रिकरेंस भी हो सकती है। लाइपोमा जिस्म में एक से ज़्यादा या मल्टीपल भी हो सकते हैं, और अगर आप सर्जिकली हटा दें तो इसका कोई चांस नहीं है कि ये दोबारा वापस ना आए। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि लाइपोमा दोबारा होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों को नहीं होता, ज़्यादातर लोगों में ये अक्सर दोबारा भी हो जाता है। लेकिन सिर्फ आपको ये यकीन दहानी करानी है कि लाइपोमा अगर आपको है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी स्वेलिंग लाइपोमा की वजह से है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है।